નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા। અયોધ્યાના શ્રી રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસજી મહારાજના ઉત્તરાધિકારી મહંત કમલ નયન દાસજી મહારાજ આજે 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં પધાર્યા હતા। દરમિયાન તેઓએ લોકસત્તા જનસત્તાની ઓફિસની ખાસ મુલાકાત કરી શ્રીજીના દર્શન પૂજાનો લાભ આપ્યો હતો। સાથે જ તેમણે ધર્મ સહિત અનેક મુદ્દે પણ લોકસત્તા જનસત્તા સાથે ખાસ વાત કરતા તેમની પ્રતિક્રિયા આપી હતી। તમને જણાવી દઈએ કે દરમિયાન લોકસત્તા જનસત્તા સાથેની આ ખાસ વાતચીત દરમિયાન મહંત કમલનયન દાસજી મહારાજે ભગવાન રામ જન્મભૂમિ પર ભવ્ય મંદિર નિર્માણ, ભગવાન કૃષ્ણ જન્મભૂમિને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અંગે તેમજ રાષ્ટ્ર ભાવના અને ખાલિસ્તાનીઓ અંગે આપ્યા મહત્વના નિવેદન। જી હા દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ તો આ દરમિયાન તેમણે ભગવાન રામની જન્મભૂમિ પર નિર્માણ થનાર ભવ્ય મંદિરને 500 વર્ષના સંઘર્ષની જીત ગણાવી હતી। સાથે જ તેમણે રામ મંદિરને વિશ્વનું સૌથી સુંદર મંદિર તરીકે ઓળખાવ્યું હતું। श्री राम बहुत अच्छा। श्री गणपति महाराज का ये महोत्सव चल रहा है और भाइयों ने मुझे बुलाया, बड़ी प्रसन्नता है, बहुत अच्छा है। आप लोगों का, महापुरुषों का, भगवान के भक्तों का त्याग था, तपस्या था, बलिदान था। 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। राम जन्मभूमि पर विजय प्राप्त हुआ, निर्णय आया और भक्तों के सहयोग से बड़ा ही उत्साह है पूरे विश्व में। जहाँ भी राम भक्त हैं बहुत ही उत्साहित हैं। भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और लगभग पूरा होने वाला है। आगे आने वाले जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर तो अभी काफ़ी दिन तक बनेगा क्योंकि विश्व का ये पहला मंदिर होगा। बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत ही भक्तों में उत्साह है। सब अयोध्या आना चाहते हैं, प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सभी भक्तों से प्रार्थना है, अयोध्या बहुत छोटी है। जितना भक्तों में उत्साह है उसके हिसाब से अयोध्या बहुत छोटी है, इतने लोग आ नहीं सकते हैं। इसलिए जहाँ भी राम भक्त हैं सब अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में उसमें खूब धूमधाम से उत्साह मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। राम जी के आगमन के सभी आनंदित होंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके पश्चात समय आने पर धीरे धीरे सब लोग अयोध्या, सबका आमंत्रण है, सब लोग अयोध्या आवें, भगवान का दर्शन करें। દર્શક મિત્રો, લોકસત્તા જનસત્તા સાથેની આ ખાસ વાતચીત દરમિયાન મહંત કમલનયન દાસજીએ ભગવાન કૃષ્ણની જન્મભૂમિ અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિરના નવીનીકરણ વિષયોને યાદ કરતા દેશનો માહોલ યોગ્ય દિશામાં ચાલી રહ્યો હોવાની વાત કરી હતી। बड़ा सुंदर संयोग है। भगवान कृष्ण के भी जन्मभूमि की स्थिति निर्णय पेपर पहुंच चुकी है। काशी विश्वनाथ की तो चर्चा आप सुन रहे, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा बढ़ाव किया, अच्छा बनाया, सब कुछ किया। ज्ञानवापी का भी निर्णय हो जाने वाला है। पूरे देश में माहौल बड़ा अच्छा है। તો રાષ્ટ્રભાવના વિશે વાત કરતા લોકસત્તા જનસત્તા સાથેની ખાસ વાતચીત દરમિયાન મહંત કમલનયન દાસજીએ દેશના ભાગલા સમયની વાત પણ કરી હતી યાદ, અને સાથે જ જે તે સમયે તૈયાર કરાયેલ સંવિધાનના કેટલાક મુદ્દા હિન્દુ વિરોધી હોવાનું પણ કહ્યું હતું। એક દેશ એક કાનૂન અને જનસંખ્યા નિયંત્રણ જેવા વિષયોને તેમણે અગત્યના મુદ્દા ગણાવ્યા હતા। जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। उस विषमता को हमें रोकना है। अगर इस पर विचार न किया गया तो आगे आने वाले समय में क्या स्थिति परिस्थिति होगी। राष्ट्र बड़ा संकट में चल रहा है। कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कुछ विधाएं हैं, संविधान में कुछ विधाएं हैं जो राष्ट्र के विरोध में हैं, हिंदुओं के विरोध में हैं, और जब तक वो विधा जाएगी नहीं, जब तक उस संविधान का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कह देने से कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, कह देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी प्रबल इच्छा है, सब प्रकार से तैयारी कर चुके हैं। धारा 30
धारा 30A जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में है। आपके लिए संविधान है, दूसरे समाज के लिए शरीयत है। हाँ, एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है। आप लोग चाहेंगे तो संविधान से धारा जैसे 370 गई तैसे ये भी जाएगा, और ये जहाँ जाएगा, ये धारा गई, फिर राष्ट्र अखंड होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। निश्चित बात है, कोई रोक नहीं पाएगा। તો કેનેડિયન સરકારની ખાલિસ્તાન સમર્થક નીતિને તેમણે ગુરુ ગોવિંદ સિંહજીના બલિદાન વિરોધી ગણાવી હતી. સાથે જ શીખ ગુરુઓનો ભારત દેશ માટેનો ત્યાગ અને બલિદાનને પણ યાદ કર્યો હતો. कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान याद नहीं है, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भूल चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन्हें भी प्रयास कर रहे हैं, सब अपने ही हैं, अपने से अलग नहीं है। बहुत बड़ा बलिदान दिया है गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु अमरदास जी ने, सब गुरुओं ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, बहुत बड़ा त्याग किया है राष्ट्र के लिए। उन्हें याद आएगा। તો દર્શક મિત્રો, લોકસત્તા જનસત્તા સાથેની આ ખાસ વાતચીત દરમિયાન મહંત કમલ નયનદાસજીએ દેશની આવકનો ઉપયોગ કેવી રીતે ઈસાઈ મિશનરી અને મદ્રેસામાં વપરાય છે, જે દેશ વિરોધી આયોજન હોવાની વાત કરી હતી. એટલું જ નહીં, આ સાથે જ તેમણે દેશ આઝાદ થતા બંને દેશના પ્રધાનમંત્રી મુસ્લિમ બન્યા તેને દેશનું દુર્ભાગ્ય ગણાવ્યું હતું. અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમણે ત્યાગી અને તપસ્વી સાધુ કહ્યા હતા. दुर्भाग्य था, देश स्वतंत्र होने के पश्चात, अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, दोनों देश के प्रधानमंत्री मुसलमान हुए और सारी धाराएं यहाँ भी हिंदुओं के विरोध में ही रची गई, राष्ट्र के विरोध में ही रची गई। एक एक करके मैं कहाँ तक सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, जितनी भी विधाएं आई सब हिंदुओं के विरोध में, मठ मंदिरों के विरोध में। अब आप बताइए, हमारे मठ मंदिरों का पैसा, मठ मंदिरों में रिसीवर और मठ मंदिरों के का पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाए, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाए, ये सब हिंदुओं के विरोध में ही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की इच्छा केवल राष्ट्र है, उनके लिए राष्ट्र ही है। आप सब लोग जो जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, 10 वर्ष होने जा रहा है प्रधानमंत्री हुए, लेकिन अपने लिए उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। कहीं किया हो किसी के आंकड़े में तो बताओ। उसके लिए तो राष्ट्र ही सर्वोपरि है। हमारे विचार से सबसे बड़ा साधु है, त्यागी है, तपस्वी है। तो प्रधानमंत्री का लक्ष्य ही है किसी भी प्रकार से राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए समान संहिता लाई जाए और जनसंख्या विरोधी कानून बनाया जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण हो. શું કહેશો દર્શક મિત્રો, મહંત કમલ નયનદાસજીની આ પ્રતિક્રિયા અંગે આપનું શું કહેવું છે? કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.